चलिए आज करेंगे रैशनलाइजेशन। अब ये रैशनलाइजेशन क्या भला है पहले वो समझ लीजिए, ठीक है। अभी तक आपका चैप्टर फर्स्ट चल रहा है और चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम ही है ना तुम्हारे इसका नाम? हाँ, नंबर सिस्टम का ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद आपका फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या किया था इसमें, फाइंड इरैशनल नंबर और रैशनल नंबर किया था। उसके बाद हमने इरैशनल नंबर को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना सीखा था। उसके बाद हमने एक्सपोनेंट एंड पावर सीखी थी। उसके बाद ये रैशनलाइजेशन का है, हाँ वो भी किया था, ठीक है। तो ये इसका लास्ट टॉपिक है। अब कैसे करेंगे, पहली बात कि हम रैशनलाइज करते क्यों हैं। देखिए अपॉन में कभी भी अगर इरैशनल नंबर आ जाए, इरैशनल नंबर देखने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। इरैशनल नंबर कौन से होते हैं, अपॉन में जैसे रूट होता है, जैसे √5, √3, √7, रूट की कोई भी डिजिट आ जाए अपॉन में, रूट की कोई भी डिजिट आ जाए अपॉन में, तो आपको रैशनलाइज करना ही पड़ेगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रैशनलाइज द डेनोमिनेटर। हमेशा डिनोमिनेटर को ही रैशनलाइज करना होता है। अगर ऊपर रूट आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन अगर डेनोमिनेटर में रूट आ रहा है तब आप उसको सॉल्व करेंगे। और कैसे सॉल्व करेंगे, जो डिजिट यहाँ लिखी है उसी से ऊपर और उसी से नीचे, ठीक है। उसी डिजिट से √5 से ऊपर कर दिया, √5 से नीचे कर दिया। अब इनको इंटू कर देंगे, 2 से √5 को इंटू करेंगे 2√5, √5 को √5 से करेंगे 5, हो गया रैशनलाइज, ठीक है। दूसरा इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए आपके पास 3 + √2 अपॉन में 2√7, अभी मैं अपनी तरफ से लिख के दे रही हूँ तुम्हें, ऐसे लिखा हुआ है, सिंगल टर्म है, सिंगल डिजिट है। थोड़ा सा इधर हो जाओ, आप थोड़ा इधर हो जाओ, बीच में मतलब मत बैठो ताकि बोर्ड से दिखाई दे। 3 + √2 और 2√7, ठीक है। सिंगल टर्म है, कैसे करेंगे, इंटू करके 2√7 अपॉन में 2√7। अब क्या करेंगे, इधर लिख देंगे। पहले देखो यहाँ प्लस का साइन है, इसका मतलब कि कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। तो पहले 3 को इससे इंटू करेंगे। अब इंटू कैसे करते हैं, 3 × 2 = 6 √7। जैसे x का करते हो ना, जैसे आपके पास क्या होगा, 3 होगा इंटू 2x होगा, तो 3 × 2 = 6, x को ऐसे ही लिख दिया। तो बिल्कुल वैसे ही √7 को भी ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। समझ में आ गया। अब दूसरे वाले को कैसे करेंगे, यहाँ तो 1 है, रूट के बाहर कुछ भी नहीं है ना, इसका मतलब 1 है। 1 को 2 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 2, और √2 को √7 से इंटू करेंगे। इरैशनल नंबर इंटू हो जाता है लेकिन प्लस माइनस नहीं होता है। तो 2 × 7 = 14, तो √14। ध्यान देना मैंने क्या किया है, यहाँ पे इसके साथ रैशनल नंबर कुछ भी नहीं है, मैंने 1 माना, तो रैशनल को रैशनल के साथ इंटू करना है, 2 × 1 = 2, इरैशनल को इरैशनल के साथ इंटू करना है, 2 × 7 = 14, ठीक है। रैशनल और इरैशनल एक साथ कभी इंटू नहीं होंगे। अगर मैं ऐसे करती हूँ ना, 5 × √5, क्या आंसर लिखोगे इसका, 5। इसको कभी भी 25 मत करना, इसको लिखना 5 √5। बात समझ में आ गई। अब मुझे क्या करना है, यहाँ मैंने 2 ये जो √2 है इंटू √2 होएगा पहले। √2 कहाँ है, √2 ये तो ओनली 2 है ना, तो यहाँ 1 समझ लो। तो 1 को 2 से इंटू किया 2, √2 को 7 से इंटू किया √14, ठीक है। नीचे वाला कैसे करेंगे, इरैशनल को इरैशनल से रैशनल को रैशनल से करेंगे, 2 × 2 = 4, √7 को √7 से इंटू करेंगे तो √49। जब भी रूट को √49, जैसे हाँ सेम डिजिट है, जैसे √7 है और √7 है, सेम डिजिट है तो वो 7 आ जाएगा। √5 को √5 से करोगे 5, √3 को √3 से करोगे 3। क्यों होता है ऐसे, मैं बता दी। तो जैसे इसने बोला √7 × √7 किसके बराबर है, √49, 7 × 7 = 49, 49 का अंडर रूट है कितना है, 7, ठीक है। तो सेम डिजिट का आप सेम लिख सकते हो, तो 4 × 7, तो मेरा आंसर आ गया 6 √7 + 2 √14 अपॉन में 20।
बात समझ में आई? ये तो क्वेश्चन को उतारो और मैं नीचे क्वेश्चन लिख रही हूँ, वो आप मुझे करके दिखाएंगे अभी। ये 6 का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? चलो अब हम सीखेंगे कि दो टर्म्स को जब करेंगे तब कैसे करेंगे। नीचे अगर दो टर्म्स हो, ये मिटा देती हूँ मैं, दोनों को कर देंगे। ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो। अर्जुन आपने कर ली? कहाँ पे अटके? थर्ड पे? थर्ड वाले में क्या दिक्कत है? √10 माइनस √5 अपॉन √2 इंटू करोगे √2 इंटू √2। पहले √10 को √2 से इंटू करोगे तो आ जाएगा √20। फिर √5 को √2 से करोगे √10, √2 को √2 से करोगे आ गया आंसर। अब देखेंगे कि नीचे दो टर्म्स आएंगे तब क्या करेंगे। सही है ना, मतलब टिक लगा तो फिर क्या? हाँ, हमारे पास है 1 अपॉन में रूट, नहीं मैं तुम्हें दूसरा 5 प्लस √6 और 5 माइनस √6, ठीक है? अब अगर नीचे नीचे अगर ऐसे दो टर्म्स में हो तो जब उसको रैशनलाइज करोगे तो एक चीज नहीं समझा समझा सकता हूँ मैं सच में। ये करने दे, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन तुम करना। नहीं क्वेश्चन नहीं समझा सकता हूँ मतलब। मुंह बंद कर। इसका साइन चेंज होके ऊपर जाएगा ये माइनस का है, यहाँ हो जाएगा 5 प्लस √6 अपॉन में 5 प्लस √6। तो बात समझ में आ गई? अब आपको क्या करना है, इसको इन दोनों से इंटू करना है, इसको इन दोनों से इंटू करना है। इसके लिए आप ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? 5 इंटू 5 प्लस √6, फिर यहाँ प्लस का साइन √6 और फिर इंटू में इसी को लिखेंगे। ध्यान से देख लीजिए मैं कैसे लिख रही हूँ, ऐसे लिखना नहीं तो गलतियां हो जाएंगी। पहले इस वाले को आसान तरीका, पहले जो वो आसान तरीका हर एक में काम नहीं आता है, इसीलिए मैं वो आसान तरीका बताती नहीं हूँ। तरीका एक ही सीखो जो हर क्वेश्चन में काम आए। बात आ रही समझ में? तरीका एक सीखो जो हर क्वेश्चन में काम आए, 10 तरीके मत सीखो। पहले 5 को इन दोनों से इंटू करेंगे तो यहाँ लगा दिया, फिर √6 को इन दोनों से इंटू करेंगे, यहाँ लगा दिया, और नीचे आप देखेंगे a माइनस बी और a प्लस बी हमेशा ऐसे ही रहेगा, a माइनस बी और a प्लस बी। क्यों? क्योंकि हम साइन चेंज करके ही इंटू कर रहे हैं, है ना? तो नीचे आप क्या करेंगे, a माइनस बी और a प्लस बी किसके बराबर होता है? a² माइनस b²। a² माइनस b²। तो यहाँ लिखेंगे 5 का स्क्वायर माइनस √6 का। 5 को 5 से करेंगे 25, 5 को √6 से करेंगे 5√6 प्लस √6 को 5 से करेंगे 5√6, √6 को √6 से करेंगे 6, 5 का स्क्वायर 25, √6 से यहाँ इससे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, √6 इंटू √6 6। तो आप ऐसे √6 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, -6। अब क्या करेंगे, 25 और 6 को प्लस कर देंगे 31, और ये देखो ये सेम सेम है तो इनके जो बाहर का रैशनल है वो प्लस हो जाएगा, 5 और 5 10, √6 ऐसे ही लिखा जाएगा एक ही बार। जैसे x का करते हैं ना हम, 5x प्लस 6x कितना होता है? 11x। अच्छा 11x होता है। ऐसे ही 5√6 या 6√6 या 5√6 10√6, √6 ऐसे का ऐसा रहेगा प्लस माइनस, ठीक है? ये लाइक टर्म बन गए हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे √10 होता, मान लीजिए यहाँ √6 है, यहाँ पे √10 होता, तो क्या हम इनको प्लस कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। इसको ऐसे ही छोड़ देंगे दोनों टर्म्स को अलग अलग, ठीक है? और नीचे क्या आ गया आपका? 25 में 6 गया 19, ये आंसर। बात समझ में आई? आगे बात समझ में सबको? कहाँ से नहीं आई, कहाँ से बताओ? आ गई? अर्जुन इस क्वेश्चन को उतारो और आगे 2 क्वेश्चन दे रही हूँ वो करो।
3 माइनस 1 रूट 3 प्लस 1 3 प्लस रूट 7 5 प्लस 5 कितने क्वेश्चन कर सकते हैं बेटा 5 प्लस 5 10 कर देंगे। मैंने तो 10 मतलब जब रूट सेम होता है तो प्लस कर सकते हैं। हाँ माइनस प्लस कर सकते हैं, अगर रूट सेम नहीं होगा तो नहीं कर सकते। 5 प्लस रूट 3 अपॉन में 7 माइनस आरडी में मिल तो जाएंगे आपको इसके आंसर, लेकिन बेटा आरडी से करना नहीं है, ठीक है? आरडी से करना नहीं है। सब बच्चे अपने आप करेंगे, नहीं समझ में आएगा आप में से आके वापस समझाएंगे। श्योर है कि आरडी रख लो। ये ठीक है, 4 ही क्वेश्चन दे रही हूँ घर से करने के लिए। तरीका समझ में ना आए कल मुझे बताना, आपकी अपनी पर्सनल कॉपी में मैं समझा दूंगी थोड़ा सा।